वर्ष बाद ये दुष्ट पापी अशुभ ग्रह, जिसको जीवन में कलंक का कारण माना जाता है, जिसको जीवन में दुख का कारण माना जाता है, जिसको जीवन में भूख, गरीबी और परेशानियों का कारण माना जाता है, वो अब कर रहा है धनु राशि वालों का किस्मत का भाग्य उदय। भर भर के पैसा इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। ये पापी ग्रह अब होने जा रहा है आप पर श्रेष्ठ कारक, योग कारक और बलवान कारक। आप धनु राशि वालों के जीवन में ये एक दुष्ट पापी ग्रह लगा रहा है राजयोग। तो इस राजयोग का क्या फल प्राप्त होगा, आज मित्रों इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो दुष्ट पापी ग्रह है वो है शनि। शनि को सबसे हृदय विहीन, क्रूरतावान और बिना डिसीजन लिए जो निर्णय होता है आपके कर्मों के आधार पर, उसे शनि को कहा जाता है। शनि जो है सूर्यदेव के पुत्र है और सूर्यदेव इनके पिता हैं। सूर्य और शनि की जो संबंध है वो क्या है, अप्रियवान है। पिता पुत्र की कभी बनती नहीं है। पिता से शनिदेव विमुख रहते हैं, लेकिन फिर भी साल में एक बार मकर राशि में प्रवेश करने पर जो पुत्र होते हैं, वो मकर राशि होती है शनिदेव की, वो अपने पिता का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं कि पिता मेरे घर आएंगे, उनके चरण में छूऊंगा, उनसे आशीर्वाद लूंगा और उनके चरण नतमस्तक में करूंगा, क्योंकि पिता का सम्मान करना भी उनका धर्म है। वैसे तो बनती नहीं है, लेकिन साल में एक बार जब 14 जनवरी को मकर राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं तो क्या होता है कि सूर्यदेव की अधिकता बढ़ जाती है। आप देखते हैं दान पुण्य करते हैं और सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, तो वो शनि की ही कृपा होती है। अब बात कर रहे हैं कि 30 वर्ष बाद ऐसा कौन सा राजयोग बन रहा है तो धनु राशि वालों की किस्मत को चमका देगा कोहिनूर हीरे की तरह और उनके जीवन में परिवर्तन की क्रांति को लेकर आ रहा है। देखिए, शनि के नाम से सब डरते हैं। शनि राहु केतु का नाम सुनते ही जीवन में ग्रहण का योग लग जाता है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। सारा दोष शनि राहु केतु पर ही रख दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके कर्मों के आधार पर ही ये निर्णय करते हैं। शनि क्या है, आदेश देते हैं राहु केतु पर, वो आदेश देते हैं। राहु केतु क्या है, धरती पर विराजमान रहते हैं और ये हमारे कर्मों को, आपके कर्मों को देखते हैं। शाम होते ही आप देखते हैं कि अंधेरा होने लगता है और एक जो माहौल होता है वो कैसा हो जाता है, दहशत का। अंधेरे के साथ क्या होता है कि कभी कभी कहते हैं ज्यादा अंधेरा हो चुका है, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, हमें डर लग रहा है। तो ये क्या है, राहु केतु की प्रबलता है, क्योंकि कलयुग में राहु केतु का बोलबाला है। और जब राहु केतु पृथ्वी पर विचरते हैं तो क्या करते हैं, आपके कर्मों को देखते हैं कि आप कर्म क्या कर रहे हैं। वही बात कर रहे हैं शनिदेव की। तो शनिदेव 30 वर्ष बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं और कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद धनु राशि वालों के 3rd हाउस में, जो कि पराक्रम का घर होता है, पुरुषार्थ का घर होता है, आपके जीवन की अभिलाषाओं को पूरा करने का घर होता है, छोटे भाई बहनों का प्यार का घर होता है। छोटे भाई बहन आपके कैसे होंगे वो तीसरे घर से देखा जाता है। तो वहां पर शनिदेव विराजमान हो चुके हैं। वही वक्र अवस्था में 17 जून सन 2023 से आ चुके हैं। तो अब ये आपको कैसे शुभ फल देंगे, देखिए शुभ फल कैसे देंगे कि जब कुंभ राशि में ही बकरी हुए और कुंभ राशि में बकरी होने पर इनका जो आगे का स्टेप है वो पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि जो बकरी ग्रह होता है वो क्या करता है, रिबैक मारता है, पीछे की तरफ जाता है। दूसरा घर होता है धन कुटुंब वाणी के स्थान का, पैसे का और ससुराल का। तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, बहुत अच्छा गुड साइन मिलेगा, आपका फोकस बनेगा। अगर आप कोई लोहे से संबंधित काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, भूमि के से संबंधित काम करते हैं, खनिज पदार्थ का काम करते हैं, क्योंकि जो शनि हैं वो क्या है, खनिज के मालिक हैं। लोहा, पेट्रोल और जो भी खनिज निकलते हैं, जो भी रेत
निकलती है या गारा निकलता है, चूना निकलता है, मिट्टी निकलती है, कंस्ट्रक्शन का सामान निकलता है, भूमि से संबंधित, भूगर्भ से संबंधित नग निकलते हैं, हीरे निकलते हैं, और जो सोना निकलता है भूगर्भ से, तो वो क्या है, शनि की देन है। शनि फसल में तिल को रिप्रेजेंट करते हैं, सरसों को रिप्रेजेंट करते हैं, और शनि का जो काम है वो न्याय करना है। न्याय कैसे करते हैं? पराक्रम के जरिए, आपके बाहुबल के जरिए, आपके सत्कर्मों के जरिए, और आपके जीवन में परिवर्तन की क्रांति को लेकर आते हैं। अगर आप पसीना निकालते हैं तो आप क्या करते हैं? शनि की अधिकता को बढ़ाते हैं, शनि आपसे प्रसन्न होते हैं, आपको लाभ देते हैं। अब वहीं हम बात कर रहे हैं धनु राशि वालों की कि 30 वर्ष बाद कैसे भर भर कर उन पर पैसा आएगा। पैसा कैसे आएगा कि जो शनिदेव हैं वो बकरी हो चुके हैं, वहीं देवगुरु बृहस्पति भी अपनी चाल को पकड़ते हुए भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। वही राहु और केतु बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े कैसे हो चुके हैं कि डिग्रिकली वाइज वो अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि 28 अक्टूबर सन 2023 को राहु और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे, वो भी शनि के आदेश से। तो जब हम वीडियो बनाकर लेकर आएंगे आपको बताएंगे कि उसका आपके ग्रह परिवर्तन का राहु केतु के आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। अब क्या है कि तीसरी दृष्टि ये क्या डाल रहे हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर जब तीसरी दृष्टि डालेंगे तो आपका संतान का होता है, लव का होता है, पांचवा घर आपके अचानक गेंस का होता है, आपके जो कि लाइफ पार्टनर है, जो आप लव करते हैं जिससे उसका होता है। तो वहां पर क्या है, शुभता फैलाएंगे। अगर आप जुआ, सट्टा, लॉटरी खेलते हैं, मटका खेलते हैं या शेयर संबंधित कोई भी काम करते हैं, उसमें सफलता के योग बन रहे हैं, और आपके जीवन में परिवर्तन की क्रांति तो आने वाली है, क्योंकि जो कि बुधदेव है वो भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं, आपके केंद्र में विराजमान हो चुके हैं सप्तम भाव में। तो आपका जो केंद्र है व्यवसाय का स्थान है, आपकी पत्नी का घर है, आपके पार्टनर का घर है, वहां पर सूर्यदेव भी विराजमान है। तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग का निर्माण भी हो गया है, भद्र नामक राजयोग भी बना हुआ है, तो मंगल भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। और अगर आप का राशि परिवर्तन का इसका लाभ नहीं हो रहा है, आप धनु राशि वाले हैं, तो आपके जीवन में आप देखिए कि कोई पितृदोष तो नहीं है आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी जन्म पत्रिका में मंगल बद्ध तो नहीं है, या सूर्य शनि की युति तो नहीं है एक साथ। तो क्या है कि आपके केंद्र में दोष तो नहीं है, कोई पितृदोष तो नहीं है, या कोई काल सर्प दोष तो नहीं है, या राहु शनि की केतु की महादशा तो नहीं चल रही है। तो फिर क्या होता है कि इसके रिजल्ट आपको कम मिलते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, अगर ऐसा आपकी जन्म पत्रिका में है तो वहां पर कर्जा हो जाता है, वहां पर बीमारियां होती हैं, वहां पर हॉस्पिटल्स के आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं, काम कर करके रह जाइए लेकिन कर्म नहीं बनते, नौकरी नहीं लगती, सरकारी नौकरी नहीं लगती, विदेश का पासपोर्ट वीजा नहीं बनता। अगर कोई इससे संबंधित आपको दिक्कत आ रही तो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई भी समस्या है आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका बनवा सकते हैं, हम आपको कलयुगी उपाय इलाज बताएंगे, और अगर आपने कर लिए तो 100% आपको फीसदी फायदा होगा। आपके जीवन का कार्य प्रत्येक कार्य बनेगा और तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो बात कर रहे हैं मित्रों कि जो शनि है अब 30 वर्ष बाद कुंभ राशि में ही बकरी हो चुके हैं। अब इनका जो चाल है वो वक्र चाल तेज हो चुकी है, क्योंकि ये डिग्रिकली वाइज बढ़ चुके हैं, और ये 25 मार्च सन 2025 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो देखिए 7.5 किस पर चल रही है, मकर राशि पे चल रही है, कुंभ राशि पे चल रही है, मीन राशि पे चल रही है। धनु राशि वाले 7.5 से मुक्त हो चुके हैं और उनको फिर भी लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और लाभ मिल रहा है ग्रह गोचर स्थिति का, तो फिर कोई आपको पत्रगत दिलवाने की जरूरत नहीं है। तो आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, कारोबारियों को कारोबार से लाभ मिलेगा, कर्जा उतरने की स्थिति बनेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपकी सेल होगी, ज्यादा से ज्यादा आपका कारोबार चलेगा। तो क्या होगा, आपकी बिक्री आएगी। जब आपका लाभ होगा, धन लाभ होगा, तो कर्जे की स्थिति आपकी उतरती चली जाएगी, और ये राजयोग आपको फलादेश फलीभूत देकर जाएगा। भगवान शनिदेव की आराधना कीजिए, और अगर दुख कष्ट परेशानी आ रही है तो मैं आपको अचूक उपाय बता रही हूँ। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं
तो आपके जीवन में क्या होगा कि समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अगर आप धनु राशि वाले हैं, आप क्या कीजिए, शनि मंदिर में जाइए। शनि मंदिर में जाकर आप 1.25 किलो सरसों का तेल, 1.25 मीटर काला कपड़ा, एक लोहे की नई कील और 125 ग्राम काले तिल ये ले लीजिए। इसको शनिवार के दिन सुबह के समय कपड़े में बांध दीजिए। बांधने के बाद में आप क्या कीजिए, उसमें 51 रुपए अंदर रखिए और रखने के बाद में उसकी एक पोटली बना लीजिए। बना लेने के बाद में आप शनि मंदिर में जाइए। शनिदेव की मूर्ति के सामने आपको नहीं खड़े होना है, क्योंकि उनकी नेत्रों में क्रूरतावादी दृष्टि होती है। अगर आप धनु राशि वाले हैं या कोई भी राशि वाले हैं, आप मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं और आपको शनि से संबंधित कोई परेशानी आ रही है या आपका रोग है, इलाज है, इलाज नहीं मिल पा रहा, कर्जा हो चुका है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप जाइए सुबह के समय और क्या कीजिए कि शनिदेव के मंदिर के जो चौखट होती है वहीं पर ये रखाइए और पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है और सीधे घर पर चले आना है। ऐसा अगर आप 5 शनिवार करते हैं तो आपको शनि की जो कि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, पनौती चल रही है या शनि से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है, अगर आप धनु राशि वाले हैं और भी राशि वाले हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन तो आएगा। शनिदेव की जो काली छाया है वो आपके ऊपर से बिल्कुल हट जाएगी और आपको इसका लाभ ही लाभ मिलेगा। दूसरा उपाय बता रहे हैं कि आप क्या कीजिए, 1 लोटे में जल लीजिए। शनिवार का दिन होना चाहिए और शनिवार के दिन सुबह के समय आप पीपल के पेड़ पर जल चढ़ा के आइए। अगर आप जल चढ़ाते हैं और ऐसा 8 शनिवार करते हैं, देखिए आपको पीपल के पेड़ के पीछे नहीं पड़ जाना है कि आप रोज जाइए, रोज जाना है कि सोमवार मंगल बुध बृहस्पति सभी चले गए, लेकिन नहीं जाना है, लेकिन बस शनिवार को ही जाना है। आप शनिवार को सुबह के समय जाइए, 8 शनिवार तक ये प्रयोग कीजिए और पेड़ पर जल चढ़ा के आइए और प्रार्थना कीजिए कि मेरे पापों को नाथ मिटा देना और जरा बल्ली कृपा की लगा देना। बस इतना कह के आ जाइए, आपका सारा काम बनने लगेगा, कर्जा उतर जाएगा, धन की स्थिति बढ़ेगी और आपके मान सम्मान के योग बनेंगे। इस राजयोग का लाभ भी मिलेगा। जब तक मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यही विराम देती हूँ, तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।